एक्सेल की सीरीज में आज हम डे 6 का जो है वो वीडियो देखेंगे। डे 6 में जो है आज के हमारे जो टॉपिक हैं उनके बारे में सीखेंगे। तो चलते हैं एक्सेल की स्क्रीन पर और मज़ीद एक्सेल के बारे में आज सीखते हैं। तो आ गए हम एक्सेल की स्क्रीन पर। अब एक्सेल की स्क्रीन पर हमने सीखना है कि आज हमने जो है फॉर्मेट करना है मुकम्मल टेबल को, और उसके बाद सेल के स्टाइल को चेंज करना है और डेटा को सॉर्टिंग करना है। तो ये छोटे से 3 टॉपिक्स हैं, इनको अच्छी तरह समझ लेते हैं। ये हमारी डेटा शीट है जिसके अंदर हमने सीखना है कि हमने एक्सेल के जो टेबल है उसको फॉर्मेट कैसे करते हैं। ये हमारी मुकम्मल टेबल है। इस टेबल को मुकम्मल तौर पर सिलेक्ट कर लेता हूं मैं। अब सिलेक्ट करने के बाद स्टाइल के सेक्शन में फॉर्मेट एज अ टेबल जो है वो इस को ड्रॉप डाउन कर लेते हैं पूरी लिस्ट को। तो ये सारे स्टाइल आपके सामने हैं। सबसे पहले हमारा कोई भी स्टाइल हम यहाँ से चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला स्टाइल चूज करता हूँ। तो उसके बाद ओके करते हैं। ये देखें मुकम्मल टेबल जो है इसी स्टाइल में फॉर्मेट हो चुकी है। तो ये टेबल के स्टाइल को कैसे फॉर्मेट करते हैं, बहुत ही इजी है। और उसके बाद मैं इस मुकम्मल टेबल को सिलेक्ट करता हूँ। दोबारा इसमें एक दफ़ा देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे फॉर्मेट हैं, जो भी आप फॉर्मेट देना चाहें वो आप अपनी टेबल के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं चूज करता हूँ कोई भी फॉर्मेट। ये वाला फॉर्मेट थोड़ा सा लाइट है, इसको मैं चूज कर लेता हूँ। तो ये देखें ये टेबल हमारी इस फॉर्मेट में आ गई। अब इसके अलावा जो है किसी भी सेल को अगर मैंने फॉर्मेट करना है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सेल है, इसको फॉर्मेट करना है तो सेल का स्टाइल कुछ भी, यहाँ पे ये सारे सेल के स्टाइल हैं। आप कोई भी सेल स्टाइल उठाएं और उसको उसी तरह अप्लाई कर दें। अब सेल स्टाइल आप देते जाएंगे तो वो इस तरह अप्लाई होता जाएगा। तो ये हमारा सेल का स्टाइल है। जो भी आप सेल के स्टाइल देना चाहें उन सेल सबको सिलेक्ट कर लें, और सिलेक्ट करने के बाद उन सबको आप डिज़ाइन दे सकते हैं। तो सेल स्टाइल और टेबल फॉर्मेट के बारे में ये हमने कुछ टॉपिक किए हैं। उसके बाद है डेटा सॉर्टिंग। अब ये डेटा सॉर्टिंग क्या होता है, अब ये तरतीब है हमारी। अगर मैं इसको जो है डेटा सॉर्ट में जाके डेटा सॉर्टिंग करने का तरीका ये है कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से फिल्टर और सॉर्ट में चले जाते हैं इस ऑप्शन में। अब इसमें जो है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करते हैं, तो ये तरतीब 1 टू एंड है, और उसके बाद लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जो है वो हम सॉर्ट करते हैं। तो ये देखें उल्टी तरतीब आ गई। अब 1 जो है वो एंड में होगा। तो इस तरह हम डेटा को सॉर्ट करते हैं। अब ये सॉर्ट तो किया हमने। अब इसमें कस्टम सॉर्ट क्या होता है, कस्टम सॉर्ट में हम जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सीरियल नंबर की बजाय नेम को जो है सॉर्ट करता हूँ। अब नेम जो है वैल्यू A to Z करनी है, तो ये देखें ये A to Z जो है मैंने वैल्यू सेट कर दी। A का नाम आएगा, एंड में जो है Z के नाम जो भी होंगे वो आ जाएंगे। तो आप किसी भी कॉलम को आसानी से इसमें सॉर्ट कर सकते हैं। ये नेम है, नेम के बाद आप प्रोग्राम है, कोड, जितने भी कॉलम आपके सेट हैं उन सबको आप जो है क्लास है तो ये क्लास को A to Z करें। तो ये क्लास आ गई, ये तरतीब आ गई, BS के आ गए, फिर उसके बाद BS के बाद जो है BS 3rd ईयर आ गया। तो इस तरह डेटा जो है वो आपका क्लास के कॉलम में सेट हो गया। अब ये तरतीब जो है आप देखें कि अगर मैं नेम को A to Z की बजाय Z to A करता हूं तो इसको Z to A उल्टा फॉर्मेट से
हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। ये देखें Z के नाम फर्स्ट में आ गए हैं और इस तरह जाते जाते एंड में A का नाम आएगा। तो ये है सॉर्ट करने का तरीका। इस वीडियो में इतना ही था कि डेटा को सॉर्ट कैसे करते हैं और डेटा की टेबल को फॉर्मेट कैसे करते हैं मुकम्मल, और किसी एक सेल को स्टाइल अप्लाई करने के लिए वो स्टाइल कैसे देते हैं। तो आज का हमारा इतना ही लेक्चर था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में और सीखते हैं एक्सेल की नई नई चीज़ें और एक्सेल के बारे में मज़ीद मालूमात सीखेंगे नेक्स्ट डे के अंदर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।